दरवाजा जो कहीं भी ले जाए। पुराने शहर के एक शांत से मोहल्ले में एक पुराना सा घर था। बाहर से देखने पर वो घर बिल्कुल साधारण लगता था। हल्की पीली दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और लोहे का जंग लगा गेट। लोग रोज उसके सामने से गुजरते थे, लेकिन किसी ने कभी उस घर पर ध्यान नहीं दिया। उस घर में रहता था अमन, 20 साल का एक सीधा साधा लड़का। उसके माता पिता कई साल पहले एक दुर्घटना में उसे छोड़कर चले गए थे, और तब से वो अपनी दादी के साथ वहीं रह रहा था। दादी अक्सर अमन को एक बात कहती थी, बेटा इस घर के आखिरी कमरे में कभी मत जाना। अमन ने कभी कारण नहीं पूछा, वो दादी की बात मानता था। लेकिन इंसान का मन जितना रोका जाए, उतना ही ज्यादा सवाल पूछने लगता है। मैं पहली बार अमन अकेला था। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। तेज हवा चल रही थी, और तभी थक थक, जैसे किसी ने घर के अंदर कुछ खटखटाया हो। अमन चौंक गया। आवाज उसी आखिरी कमरे से आ रही थी, वही कमरा जहां जाने से मना था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन कदम अपने आप उस कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजे के सामने पहुंचते ही उसने देखा, वहां एक दरवाजा था। पर यह दरवाजा उसने पहले कभी नहीं देखा था। न वो लकड़ी का था, न लोहे का। उसकी सतह हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जान हो। अमन ने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने उसे घुमाया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और अगले ही पल अमन कहीं और था, एक अलग दुनिया। वह अब किसी घने जंगल में खड़ा था। आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ों की पत्तियां सुनहरी थीं, और हवा में अजीब सी मीठी खुशबू थी। अमन घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी एक आवाज आई, डरो मत। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद लबादे में, आंखों में गहरी शांति। यह दरवाजा, बूढ़े ने कहा, तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, जहां तुम जाना चाहते हो या जहां तुम्हें जाना चाहिए। अमन हक्का बक्का रह गया। लेकिन क्यों मैं? उसने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि तुमने अभी तक अपने दिल से भागना नहीं सीखा। बूढ़े ने अमन को बताया कि यह दरवाजा उसकी दादी की पीढ़ी से चला आ रहा है। यह दरवाजा केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो अपने दर्द, घर और सपनों से भागते नहीं है। लेकिन याद रखना, बूढ़े ने चेतावनी दी, हर बार दरवाजे से गुजरने पर तुम्हारा दिल थोड़ा बदल जाएगा। अमन ने दरवाजे से वापस घर लौटने की इच्छा की, और पल भर में वो फिर उसी कमरे में था। अगले कुछ दिनों में अमन बार बार दरवाजे का इस्तेमाल करने लगा। कभी वो अपने बचपन में पहुंच जाता, जहां उसके माता पिता जिंदा थे। कभी वो उस भविष्य में जाता जहां वो बहुत अमीर और सफल था। हर बार लौटने पर उसे अच्छा लगता। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, वो असली जिंदगी से दूर भागने लगा है। वो बाहर कम निकलने लगा, दोस्तों से बात बंद हो गई। हर समस्या का हल वो उसी दरवाजे में ढूंढने लगा। एक दिन दादी अस्पताल से लौट आई। उन्होंने अमन की आंखों में बदलाव देख लिया। रात को उन्होंने उसे आखिरी कमरे में बुलाया। तुमने दरवाजा खोल लिया, है ना? दादी ने पूछा। अमन ने सिर झुका लिया। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, यह दरवाजा वरदान नहीं, परीक्षा है। उन्होंने बताया कि उनके दादा भी इसी दरवाजे के कारण अपनी असली जिंदगी से कट गए थे। वो अपनी मनपसंद दुनिया में खोते गए, और एक दिन वापस ही नहीं आए। उस रात अमन फिर दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला था, और दूसरी ओर वही परफेक्ट दुनिया थी, जहां कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन इस बार अमन रुका। उसने महसूस किया कि अगर वो चला गया तो उसकी असली जिंदगी अधूरी रह जाएगी। उसने दरवाजे को धीरे धीरे बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो नीली रोशनी बुझ गई। कमरा फिर से साधारण हो गया। अगली सुबह अमन जल्दी उठा। उसने दादी के साथ नाश्ता किया। पहली बार उसे साधारण जिंदगी सुंदर लग रही थी। दरवाजा अब भी वहां था, लेकिन वो जान चुका था, हर इंसान के पास एक दरवाजा होता है, कोई सपनों का, कोई डर का, कोई भागने का। लेकिन असली हिम्मत उस दरवाजे को बंद करके अपनी जिंदगी को खुली आंखों से जीने में है। सीख जो चीज हमें हर दर्द से दूर ले जाए, जरूरी नहीं कि वही हमें सही जगह ले जाए। कभी कभी सबसे सही रास्ता यही होता है, जहां हम पहले से हैं।